अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मेरे साथियों? अल्लाह से उम्मीद करता हूँ मैं भी बढ़िया हूँ, आप भी बढ़िया रहिए। अल्लाह का फजल है। आज मौजू काला हूँ कि मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये आप ध्यान से सुने, और ख़ास मेरी बहनों के लिए। मेरे बहनों लोग सुनती नहीं है। ये चीज़ जो मैं वाक़या बता रहा हूँ कि इबरत हासिल करने के लिए है। आप सिर्फ हम वीडियो क्या बनाते हैं 3-4 मिनट के लिए, शॉर्टकट में। आधे के पास टाइम नहीं है, आदमी के पास टाइम नहीं है। बहुत ध्यान से सुनने का वाकया है। इससे क्या पता, ये अगर हम पूरे वाकया सुन लेते हैं तब मेरे बहनों मेरे भाइयों को समझ आएगी कि हम मियाँ बीवी कैसे गुजारा होता है। एक वाकया है, एक लड़का के लड़के से शादी हो जाती है। लड़की पढ़ी की लिखी होती बहुत ज्यादा, और लड़का अनपढ़ होता है। क्या होता है, उसमें मेहनती है। तो लड़की तंग हो जाती है लड़का से कि अनपढ़ से शादी हो गई, काला है, मैं कैसे रहूं। तो बात बात में शौहर से लड़ाई करती रहती थी, बात में लड़ाई करती रहती थी। तो एक रोज इसने तलाक का मामला तो हो गया, मुझे घर में रहना ही नहीं है, इस घर में मुझे रहना ही नहीं है। लड़की झगड़ के चली गई अपने मायके, अपने माँ के घर चली गई। माँ के कहा, माँ के कही उस लड़की ने, मुझे नहीं रहना है उस लड़के के पास, अनपढ़ है, मेरी जिंदगी तुमने खराब कर दी। तो लड़की के माँ बाप कहते, बेटी तुम्हारी क्या ख्वाहिश पूरा करती है, करता है, खाने पीने कोई परेशानी भी है? तो लड़की ने कहा, नहीं, मुझे कुछ चीज की परेशानी नहीं, खाने पीने का माशाल्लाह बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, मेरा शौहर हमसे मोहब्बत भी करता है, फिर मुझे रहना नहीं, उसके पास रहना नहीं है। तो लड़का को खबर दिया, आया, लड़की वाले पूरे फैमिली बैठा हुआ था। लड़का कहा, बेटा तुम, मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहना क्यों नहीं चाहती है? तो लड़का ने कहा कि पूछिए। तो लड़की ने कहा, दिल में सोची, कितना मैं इसको डिमांड कर दूं कि मुझे तलाक दे दे, मुझे ये तलाक दे दे। तो लड़की दिल में सोची कि अब्बा, पूरी फैमिली के कही कि अब्बा मैं यहाँ रहना इसलिए नहीं चाहता कि मुझे खर्चा पूरा नहीं करता है, बहाना तो फैसला करवाने का। तो लड़की ने कहा कि मुझे 30,000 महीना दे, भले से मेरा खर्चा 30,000 रुपया और खाना खर्चा अलग। तो लड़का ने कहा, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है कि मैं 30,000 महीना अपने बीवी को हाथ में ला दूंगा, खाना खर्चा अलग। तो उसको रहने का मन नहीं था। लड़की इतना डिमांड मांगा, देगा कहाँ, मैं जाऊंगी नहीं। लड़का ने गछ लिया, लड़की की विदा हो गई। लड़की आई अपने घर ससुराल। आने बाद मेरे साथियों क्या है, वो जब वो लड़की बड़ा सताने लगा, पानी नहीं देने लगा, उल्टा सीधा बात बोलने लगी, यानी जितना उसको रहना ही नहीं था, उसको रहने का मन ही नहीं था, काफी डिमांड करने लगा, ज्यादा परेशानी शौहर को करने लगा। फिर भी शौहर कहाँ हंस के टाल देते हैं। तो शौहर बोला, मेरी बीवी हमको छोड़कर मत जाओ। मैं कहाँ जाऊं, तुम्हारे से मेरा है कौन दुनिया में, तुम्हारे से दुनिया में है क्या, मुझे छोड़कर मत जाओ। तो लड़की फिर आया, 30,000 हाथ में दे दिया, काम करके महीना पूरा 30,000 हाथ में दे दिया। तो उसको शॉपिंग करने का मन था, बाजार जाने का मन था, किसी सहेली के साथ गई, चलिए बाजार जाते हैं। बाजार गई, क्या देखता उसको शौहर कि भूखे प्यासे कांधे पे पब्लिक के सामान उठा के ट्रक में डाल रहा था। 1 घंटा देखती रही कि शौहर को मेरे क्या क्या मेरे लिए करते हैं। तो शौहर को हमेशा पूछती, अब क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं, 30,000 को महीना हाथ में देते हैं। कहता, मैं सरकारी जॉब करता हूँ। मेरे भाइयों मेरे बहनों सरकारी जॉब नहीं करता, तो सामान उठा उठा ट्रक में ला देता। लड़की खड़ा होकर देखने लगी, जब भूख लगा तो रोटी भी खा रहा है और सामान भी डाल रहा है। तो लड़की दिल में सोचा कि मैं इतना शौहर के सताया, इतना मैंने परेशानी किया, मैं शौहर के साथ इतना परेशान किया, फिर भी हमारे हाथ में 30,000 रुपये लग दिया। घर आई, लड़का को पसंद लगा, खाना बनाया। घर आके लड़का को पसंद खाना बनाया। आया काम से तो बेचारा क्या किया, खाना रसोई में गया, खुद निकाल के खाने लगा। आके बीबी रोने लगी कि मेरे शौहर मुझे माफ कर दे। तो शौहर कहते हैं, क्यों, आप तुमसे क्यों गलती मान रहे हो, मैं तुम्हें 30 महीना और दूंगा, और तुम्हें महीना दूंगा, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। कहता है, उमर, लड़का का नाम उमर था, तो मैं छोड़ के ना जाऊंगा तुम्हें, मैं छोड़ के तुम्हें नहीं जाऊंगी,
कि मेरे लिए तुमने क्या क्या नए परेशानी झेले हैं, मेरे लिए क्या क्या परेशानी नहीं झेले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। तो मेरे साथियों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ये वीडियो के बहने के लिए है कि हम सबर कितने डिमांड कर लेते हैं कि हमारे लिए क्या क्या परेशानी झेलते हैं, हमारे लिए क्या क्या परेशानी झेलते हैं। ये इबरत हासिल करने के लिए है, ये सच्ची कहानी है। जगह का नाम नहीं जहन में नहीं है, ध्यान नहीं है कि कहानी नहीं है, ये असल मकसद यही है मुझे बनाना कि मेरी बहनों लोग इतने सबर का ना परेशान करे, इतने डिमांड ना करे कि आपको परेशानी झेलना पड़े। अरे बेटी फातिमा की सुन्नत पे चलिए ना बहनों, आपकी जितना मर्तबा उसको बहन उस पे फॉलो करिए, आप अच्छे अच्छे काम करिए, सबर के दिल जितने कोशिश करिए। आप इतने परेशानी आप खुद झेलते हैं, आप सबर की परेशानी झेलते हैं, झेलवाते हैं। अल्लाह हम सबको नेक काम करने के तौफीक दे। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक पहुंचाएं। मैं कोई भी मेरी बहनों सीख ले, आपकी कामयाबी मेरी भी कामयाबी है। आप लोग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते हैं, और ये मेरे बहनों आप सुनते ही नहीं है। मैं पूरे वीडियो में जायजा लिया हूं कि महिला, मेरी बहनों, मेरी बेटी नहीं सुनते, जेंट्स क्यों सुनते? ये सभी के लिए है, ये चीज सभी के लिए है, इन्हें जेंट्स के लिए, सभी के लिए है। अल्लाह हम सबको नेक काम करने की तौफीक दे, बुरे काम से बचे। अस्सलाम वालेकुम।